आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है, कि आज इस पुनरुत्थान के दिन में हम विश्वासी इकट्ठा हो पा रहे हैं, तेरा गुणानुवाद कर पाते हैं, तेरी स्तुति और वंदना कर पाते हैं प्रभु, और तेरे सिंहासन तले आके तेरी आराधना कर पाते हैं। हम धन्यवादित हैं कि हमारे जीवनों में इस दिन को ठहराया, और ये प्रभु यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि तू मुर्दों में से जी उठा, आज जीवित परमेश्वर है, और हमें ये अवसर देता है कि हम तुझ जीवित प्रभु परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में प्रवेश कर पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु कि न केवल तूने हमें अवसर दिया, बल्कि हमें यहाँ पर उपस्थित होने के लिए अपनी उपस्थिति में आने के योग्य भी ठहराया। अयोग्य होने के बावजूद भी, पापी होने के बावजूद भी हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी जिससे हम अपने से तेरी आराधना कर पाए हे प्रभु, परंतु तूने हम पापियों पर दया किया। न केवल हमको छुड़ाया, हमारे पापों का दाम दे करके हमको मोल लिया, हमें स्वतंत्रता दिया, और आज प्रभु हम इस स्वतंत्रता में तेरे उपस्थिति में और इस स्वतंत्रता का आनंद ले पाते हैं। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु कि कलीसिया को तूने अलग किया है। धन्यवाद देते हैं कि अपने चुने हुओं को, जिसे तूने अपने हमारे जन्म होने से पहले ही चुन करके अलग किया, बुलाया, अपने उद्धार को चखने का अनुग्रह दिया, धर्मी घोषित किया। हे प्रभु, इन सारे आशीषों के लिए जो तू आज तक करता आ रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि हमें यह बार बार अवसर देता है कि हम तेरे वचन के प्रकाश के तले बैठ सके। तेरे जीवित वचन जो तेरा वचन है, उसको न केवल पढ़ सके, बल्कि उस पर मनन कर सके, उससे सीख सके, और एक दूसरे के साथ उसके बारे में चर्चा कर सके। हे प्रभु, इस असीम करुणा के लिए जो तुझसे हमें मिला है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुबह में जब कलीसिया अलग अलग स्थानों में एकत्रित हो रही है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके बीच में तू उपस्थित हो। तेरा घर जो प्रार्थना का घर कहलाता है प्रभु, होने दे कि तेरी महिमा के लिए प्रयोग किया जा सके। जब विश्वासीगण एकत्रित होते हैं, वो एक मन और एक चित्त से तेरी आराधना कर पाए। प्रार्थना करते हैं शैतानों के आक्रमण से उनको बचा के रख। विशेष रीति से प्रभु उन स्थानों में जहाँ पर रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ लोग खुले रीति से एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ कलीसिया फूटी पड़ी है, ऐसे स्थानों में प्रभु उन पर अनुग्रह कर,
उन पर अपना दया दिखा, ताकि वे न केवल एकत्रित हो सके बल्कि मनों में उनकी चंगाई आ सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। हे प्रभु, अभी जब हम तेरी आराधना करते हैं, गीतों के द्वारा, वचन के पढ़ने और सुनने के द्वारा धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं, इसे तो अपने राज्य में स्वीकार कर और होने दे यह समय हम सबों के लिए आशीष का समय है। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये कहना सिखलाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में हम अपनी, और जैसे हमें अपराधों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग अब प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और हम, यदि आपको स्मरण होगा तो दूसरे पत्रस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा पत्रस और उसके एक अध्याय को हम ध्यान दे चुके हैं। एक अध्याय में जब हम लोग ध्यान दे रहे थे तो पत्रस ने अपने पाठकों का अभिवादन किया और ईश्वरीय बुलाहट के बारे में और उसकी महिमा के बारे में हमसे बातें की, और अंत करते हुए उसने झूठे शिक्षकों के से बचे रहने के बारे में सिखाना आरंभ किया। इससे पहले हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 1 से 3 पद पर ध्यान दिया है, जहां पर पत्रस ने झूठे शिक्षकों के बारे में, उनके विशेषता के बारे में ब्यौरा दिया है, और उस 1 से 3 पद में उसने कलीसिया को यह सिखाया, हम लोग पढ़ेंगे उसको, कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, अर्थात पुराने नियम के समय में, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तीसरा पद, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। पिछली बार हमने देखा कि झूठे शिक्षकों की यह विशेषता है कि वे कलीसिया में छिप छिप कर घुसते हैं। वे नाना प्रकार की झूठे शिक्षाओं को खुले रीति से प्रचार नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे प्रार्थना सभाओं में और ऐसे प्रचार करते हैं जिससे वे पकड़े ना जा सके। और उनका उद्देश्य यह है कि कलीसिया अर्थात मसीह का देह मसीह के पीछे, यानी कि उनके मालिक के पीछे न जा कर के इन झूठी शिक्षाओं के पीछे जाए। और वे क्यों ऐसा शिक्षा देते हैं? क्योंकि दूसरा पद बताता है उसका स्रोत है, क्योंकि वे लुचपन के कारण से, लोभ, तीसरा पद बताता है वे लोभ के लिए बातें गढ़कर अपने लाभ का कारण बताएंगे। और यह कितना गंभीर है, इस बात को समझाने के लिए तीसरा पद बताता है कि दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है। आज हम झूठे शिक्षकों
और उसके मानने वाले, उन शिक्षाओं के पीछे चलने वालों के किस प्रकार बाइबल दंड दिखाता है, यहोवा उनकी शिक्षाओं को कितना गंभीरता से लेता है, उसको देखेंगे, जो हम 4 पद से 10 पद में पाते हैं। वहाँ पर न्याय के बारे में पतरस कह रहा है और न्याय के बारे में समझाते हुए वे पुराने नियम की घटनाओं को दोहराता है। 4 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जहां पतरस लिखता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की आशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला करने से नहीं डरते। प्रभु इन वचनों को के पढ़े जाने पर हमको आशीष दे। ना यह एक लंबा अनुच्छेद है। वास्तव में ये 4 पद से जो आरंभ होता है 8 पद के अंत तक में वो वाक्य अंत होता है। और पतरस यदि शब्द से या क्योंकि शब्द से आरंभ करता है और यह क्योंकि 8वें पद के अंत तक चलता है। क्योंकि ऐसा हो रहा है तो 9 पद में क्या होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। पतरस कलीसिया को यह वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वे झूठे शिक्षाओं से अपने आप को दूर रखें। सच्ची शिक्षा, सुसमाचार परमेश्वर के वचन में है, जो 1 अध्याय के 20 और 21 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, लेकिन क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। या सुसमाचार के लेखकों का गुण है कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के वचन को लिखे हैं। मगर दूसरा अध्याय के झूठे शिक्षक ऐसे नहीं हैं। उनके दूसरे अध्याय के झूठे शिक्षक का विशेषता क्या है? वहां लिखा है 2 और 3 पद में कि वे लुचपन से प्रचार करते, वे लोभ के लिए बातें गढ़ते हैं, अपने फायदे के लिए
कलीसिया को भटकाते हैं और उनका अंत विनाश है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और पतरस कलीसिया को समझा रहा है कि परमेश्वर अपने न्याय में, अपने धार्मिकता में सबका न्याय करता है, क्या धर्मी क्या अधर्मी। और उसमें वह 3 उदाहरण देता है। पहला उदाहरण वह स्वर्गदूतों का देता है। देखिए चौथा पद में लिखा है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहाँ पतरस उस घटना को स्मरण करा रहा है जो पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही हो चुका, जब शैतान यानी कि इब्लिस, उसका दूसरा नाम लूसीफर और उसके सारे दूतों ने परमेश्वर का बलवा किया। खोलेंगे हम यशाया 14 अध्याय 12 से 14 पद पढ़ेंगे। पहले यशाया उसका 14 अध्याय 12 से 14 पद। हाँ कैसे आकाश में गिर पड़ा है, हाँ तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये भोर के तारे का गिरावट का वर्णन है कि वह किस प्रकार परमेश्वर के उपस्थिति से हटा दिया गया। आगे, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। अब खोलेंगे यहेजकियेल 28 अध्याय। यहेजकियेल उसका 28 अध्याय असल में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसके 11 पद से 19 पद में, 28 अध्याय के 11 पद से 19 पद में यहेजकियेल इसका शैतान के सिद्धता का, ओरिजिनल सिद्धता के बारे में वहाँ पर लिखता है। और 11वां पद कहता है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वरांग सुंदर है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मीणा, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल सब भांति के मीणा और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियों तुझसे बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर शैतान के बारे में लिखा है 17 पद, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान
अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। एजिकियल यहाँ पर शैतान के सिद्धता और उसके बाद उसके गिरने के बारे में उसके घमंड के कारण से यहाँ पर लेखा दे रहा है। नाउ जब पतरस 4 पद पर ध्यान देता है तो वो वास्तव में उत्पत्ति के 6 अध्याय के घटना को भी ध्यान दे रहा है। निश्चय हम यशाया में और इज़िकियल में शैतान के और लूसीफर के गिरने के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि पतरस जब 4 पद को लिख रहा है कि उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, का वह उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 से 4 पद में जहां नेफिलिम नामक लोगों के बारे में उसका वर्णन किया गया, उसके बारे में है। कुछ लोग मानते हैं कि यह वो समय काल था जब स्वर्गदूतों ने अपने दायरे से बाहर आकर के मनुष्य जाति स्त्रियों के साथ संभोग किया, या उनका करने वो ऐसा करके अपने दायरे से बाहर निकले हैं, जो महापाप का कारण रहा है और जिसके कारण से परमेश्वर ने उनको अनंत काल के दंड के लिए अलग करके रखा है। और ऐसा अलग किया है, लिखा है वहां पर कि अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। जो यूनानी शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है वो वास्तव में नरक नहीं है, बल्कि यह शब्द यूनानी देवी देवताओं के भाषा में पाया जाता है, जो नरक से भी और अंदर है। इसलिए लिखा है अंधेरे कुंड। पाठक समझते हैं पूरी रीति से कि पतरस कहना चाह रहा है कि परमेश्वर यहोवा ने उनको न्याय के लिए अलग करके रखा है। नाउ इसका माने क्या है? इसका माने यह है कि परमेश्वर पापियों का न्याय अवश्य करता है। जो न्याय अभी दिखता नहीं है का माने नहीं है कि परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर अवश्य न्याय करता है। दूसरा न्याय का घटना फिर हम देखते हैं 5वां पद में, वह है प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक लू समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। परमेश्वर ने जगत के पाप को देखते हुए 5वां पद बताता है पूरे संसार को जल प्रलय से नष्ट कर दिया। पतरस ये सिखाना चाह रहा है, यह बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का न्याय सब पर आता है और उस न्याय से कोई नहीं बच सकता। नूह ने, आगे जब हम देखेंगे तो नूह उत्पत्ति के 6 अध्याय में ही 8 पद से 13 पद में जब वो अपना जहाज बना रहा था तो लगभग 100 साल तक उसने धार्मिकता का प्रचार किया लोगों के बीच में। और उसके कारण से लोगों ने उस वचन को स्वीकार नहीं किया। परंतु परमेश्वर न्यायी है।
और जब लोग उसकी धार्मिकता के जो वह अपने लोगों में देखना चाहता है स्वीकार नहीं करता, तब उसका न्याय करता है। और हम देखते हैं कि संसार संपूर्ण रीति से जल से नष्ट कर दी जाती। अधिकांश समय नूह के कहानी में हम ध्यान देते हैं जहाज पर, कैसे दो दो करके जानवर अंदर घुसे, कैसे परिवार सुरक्षित रहा, और उसके बाद अंत में हम रेनबो पर ध्यान देते हैं। परंतु हमारा ध्यान इस बात पर जरूर रहना चाहिए कि न्यायी परमेश्वर जल से कैसे पूरे संसार को मिटा देता है। और यह भयंकर न्याय का, आने वाले न्याय का संदेश है। यह उदाहरण आगे हम पढ़ते हैं, यह इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम जो विश्वासी हैं वे सच्चे प्रचार और सच्चे पवित्र शास्त्र के बातों पे अपना ध्यान केंद्रित रखें, न कि झूठी शिक्षाओं पर। क्योंकि अगर झूठी शिक्षाओं के पीछे जाएंगे तो हमारा भी ऐसा ही नतीजा होगा। जब उसने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, जब उसने नूह के समय काल में 8 आदमी को छोड़ के पूरा संसार को मिटा दिया। और तीसरा एग्जाम्पल फिर देखेंगे आगे, देखिए लूत 7वां पद क्या है, 6वां पद, जब सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दे। यह भी उत्पत्ति से ही आया है, जहां परमेश्वर, उत्पत्ति 13 अध्याय में परमेश्वर सदोम और गमोरा का न्याय करता है, उसको भस्म कर देता है, क्योंकि उनके अंदर में नाना प्रकार के पाप देखे जाते। आप ताजुब करेंगे, आप सोचेंगे कि मुख्य रीति से सदोम और गमोरा में यौनिक पाप है। वो पुरुष एक साथ यौन करना मांगते हैं और उनके बीच में नाना प्रकार का गिरा हुआ पाप है। इस कारण से उन पर आग और गंधक बरसा है। देखिए इज़ीकियल बता देता है कि और एक मेजर प्रॉब्लम है। इज़ीकियल उसका 16 अध्याय और 39 है नहीं 49 खोलिए 49 16 अध्याय का 49 पढ़िए इज़ीकियल में, तो वहां मालूम चलेगा कि सदोम और गमोरा में क्या था। 16:49 हाँ हाँ क्या है, हाँ वह अपनी पुत्रियों समेत घमंड करती, हाँ पेटू थी और सुख और चैन से रहती थी। राइट, दुखी लोगों को देखभाल नहीं करते, सब अपना मस्त चल रहा है। सदोम और गमोरा एक भव्य शहर था, एक अच्छा बिजनेस सेंटर था और वहां के लोग उन्नत थे, उनके पास सब कुछ था, वह फलवंत जगह था। आपको याद होगा उसकी हरियाली को देख करके लूत ने उसी दिशा को चुना था। परमेश्वर का न्याय आया और जब न्याय आया तो सब कुछ राख में बदल गया। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उस शहर बहुत पापी है शुरू से। नो नो नो, जिस तरह झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं हमको धीरे धीरे परमेश्वर से दूर करती हैं,
वैसे ही सदोम और गमोरा भी धीरे धीरे परमेश्वर से सांसारिकता में और शैतान के मार्गों में लिप्त होती चली गई। वो अचानक एक दिन में नहीं हुआ। परमेश्वर का न्याय अचानक परमेश्वर को उन पर अचानक एक दिन क्रोध नहीं आ गया। और ये सावधान होने की बात है। एजीकियल हमको बताता है उनका प्रॉब्लम घमंड, उनका प्रॉब्लम पेटूपन, उनका प्रॉब्लम अपने में लिप्त रहना और दीन दुखियों पर ध्यान नहीं देना, अर्थात परमेश्वर के पर और केंद्र नहीं है। ये आश्चर्य की बात नहीं कि हम भी सदोम और गमोरा के दिन में रहते हैं और आज का संसार भी सदोम से कहीं पीछे नहीं है। वास्तव में अंग्रेजी में पुरुषगामी को सोडोमी बोलते हैं, जो सदोम से ही आता है। ये पाप का नतीजा है। परमेश्वर न्यायी है, उसने बहुत देर किया, उनको सुधरने का बहुत चांस दिया। जल प्रलय के समय बहुत साल दिए। कभी कभी हम बाइबल पढ़ते तो हम सोचते अरे एक तो नाव बनने में कितना टाइम लगा होगा। 120 साल परमेश्वर ने अपने क्रोध को थामे रखा, लेकिन न्याय आना जरूरी है ना। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर सबका न्याय करता है, अधर्मियों का न्याय करता है और धर्मियों का न्याय दोनों करता है, तो जब दुष्ट पर न्याय आता है और जब दुष्ट सताए जाते हैं, क्या धर्मी भी उनके कारण से दुख उठाते हैं? उठाते हैं। यहां हम नूह को बचते हुए और लूत को बचते हुए देखते हैं, निश्चय। परंतु जरूरी नहीं है सब समय हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना में जब अपना न्याय करता है तो वह उसमें अपने लोगों को भी उससे होकर के पार होने का अनुमति भी दे सकता है। यह हमको जानना चाहिए। नहीं तो हम सब समय परमेश्वर के सार्वभौमिक निर्णय पर सवाल पूछते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। परमेश्वर अपनी महिमा अपने न्याय में कराता है और वह अपने लोगों को, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को ही प्रयोग करता है। नाउ, दो उदाहरण में लोग बचे हैं, नूह और लूत। लेकिन पहला उदाहरण जो स्वर्गदूतों का है उसमें कोई नहीं बचता है। उसमें कोई छोटा ग्रुप नहीं है, कोई किसी को उद्धार अलग से नहीं मिला। वो भी हमको सिखाता है, जब स्वर्गदूत में कोई नहीं बचते हैं तो हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर सार्वभौमिक है और अपना उद्धार अपने तरीके से जिस पर दिखाना चाहता है दिखा सकता है। नूह और लूत इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि वे धर्मी थे, नहीं, उनकी धार्मिकता का उनके उद्धार के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि उद्धार के कारण से धार्मिकता उत्पन्न होता है।
परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और वे दोनों, पतरस बताता है कि उन्होंने धार्मिकता का मार्ग चुना और वे धार्मिकता में चलते रहे। स्वर्गदूत को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। का मतलब यह कि उद्धार के काम में परमेश्वर ही निर्णय लेता है कि वो कैसे अपने काम को पूरा करेगा। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो 11 और 12 पद को पढ़िए। 6 अध्याय को 11 और 12 पद तो हम नूह के दिनों के बारे में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि वो कैसा समय है जब लोग संपूर्ण रीति से भ्रष्ट हो चुके। पढ़िए। हाँ हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा हाँ, कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। राइट। लेकिन नूह के बारे में आप पढ़ेंगे 6 अध्याय का 8वां पद। क्या लिखा है? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि हाँ, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। या नूह के धार्मिकता के कारण से नहीं है, यहोवा की दृष्टि के पीछे यहोवा का अनुग्रह है। और आज जो हम उद्धार पाए हुए हैं और अपने आप को विश्वासी कह पाते हैं, वह इसलिए क्योंकि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है, जिसके हम कभी योग्य नहीं थे। अगर योग्यता देखना चाहते हैं, दोनों लूत को भी पढ़ सकते हैं उसके जीवन को और नूह के जीवन को भी पढ़ सकते हैं। हम दोनों को जानते हैं कि वे बहुत दिन तक धर्मी रास्ते पे नहीं चले, परंतु लेखक यहां बताता है कि यहोवा ने उसको धार्मिकता में इसलिए गिना क्योंकि उसकी अनुग्रह उन पर पड़ी थी। जहां परमेश्वर न्यायी है वहां परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है। इसी अनुग्रह के कारण से वह क्या लिखता है, देखिए 8 और 9 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रह माफ कीजिए, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों का न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। वह हम पर अनुग्रह करता है कि हम इन उदाहरणों से सीखें। वहां लिखा है यह इसलिए दिया गया ताकि हम कहां लिखा है, नहीं इसी में है, और सदोम अमोरा के नगरों के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उसे, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए क्या है, एक दृष्टांत बने, एक उदाहरण बने। झूठे शिक्षकों को सावधान हो जाना चाहिए। झूठे शिक्षाओं के पीछे जाने वाले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि वे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के साथ, उसके वचनों के साथ खिलवाड़ ना करें, उसमें हेर फेर ना करें, उसमें मिलावट ना करें। उसको प्रचार करने में कोई लोभ, कोई लुचपन, कोई अपनी मनसा को पूरा करने का कोशिश ना करें, यह कहा जा रहा है। लेकिन आज जब हम टीवी खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यही पाते हैं। प्रचारक अलग अलग नामों से, अलग अलग पदों से लुचपन के काम में फंसे हुए हैं या तो लोभ में जुटे हुए हैं। नाम का कमी नहीं है,
किस तरह पैसा बनाएंगे उस पर ध्यान दिया जा रहा। चाहे पानी बेच के हो, चाहे रुमाल बेच के हो, चाहे चिट्ठियां दे करके हो, चाहे टीवी पर हाथ रख करके बोलेंगे स्क्रीन पर हाथ रखिए आप चंगे हो जाएंगे, और नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। शुद्ध सुसमाचार का प्रचार के छोड़ यदि कोई दूसरा कुछ प्रचार करता है तो पौलुस गलातियों में कहता है कि वह सुसमाचार है ही नहीं। इसलिए हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमको सावधान होना चाहिए। लेकिन कई बार हम खाली बोलते हैं सावधान होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। कैसे सावधान होते हैं? लोगों को पूछते हैं कि आप विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, बोला कोशिश कर रहे हैं, और जब अगला सवाल पूछते हैं विश्वास के मजबूत होने के लिए बाइबल पढ़ना है, तो बाइबल पढ़ने के बारे में कोई बात नहीं हो सकता। बाइबल तो पढ़ते नहीं, बाइबल अध्ययन भी नहीं करते, बाइबल स्टडी वो भी नहीं होता है, सिद्धांतों का अध्ययन उसका चर्चा वो भी नहीं होता है, तो फिर होता क्या है? लेकिन इधर हम कह रहे हैं कि हम तो झूठे प्रचारकों से एकदम बच के रहना मांगते। कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? हमारे अपनी कलीसिया के बारे में बात करते हैं। हम अध्ययन तो कर रहे हैं झूठे शिक्षाओं के बारे में, लेकिन सही शिक्षा को पाने के लिए बुधवार कौन आएगा? अरे सिद्धांत को पढ़ना है, नोट को बनाएंगे, चर्चा करेंगे, टाइम नहीं। लेकिन इधर हमारी इच्छा यह है कि हम झूठे शिक्षाओं में नहीं फंसे। यह नहीं होगा संभव। झूठे शिक्षकों के पीछे नहीं चलने के लिए एक अध्याय का 21 पद मालूम होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र कभी किसी के अपने विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं हुआ। एक अध्याय का 20 पद। और भक्त जनों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोला है। इस बात को जानने के लिए उस वचन को तो पढ़ना पड़ेगा। हमारा ध्यान उस पर रहता नहीं। हम चाहते हैं जितना जल्दी शॉर्टकट हमको सीख ले। भाइयों बहनों, ये सारे उदाहरण, चाहे स्वर्गदूतों का अलग किया जाना न्याय के लिए, चाहे नूह के समय का जल प्रलय, चाहे सदोम गमोरा के आग और गंधक से नष्ट किया जाना, यह सब लिखा है हमारे लिए एक उदाहरण है। टेम्पररी जजमेंट है, क्योंकि आने वाला परमानेंट न्याय इससे भी भयंकर होने वाला है। हम जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, हमें और अधिक सावधान होना चाहिए। और हम जो कहते हैं कि हम बाइबल के अनुयायी हैं, हमको इसी पवित्र शास्त्र से ही जांचा जाएगा। तब कहना कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, लाभ नहीं होगा अगर हम इसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं। क्योंकि अंत के दिन में ऐसे ही हैं। वहां लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 पद, 2 अध्याय का 1 पद क्या कहता है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, पुराने नियम में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पतरस ने आज के दिन के लिए हमको तैयार कर दिया है। परमेश्वर का वचन हमको तैयार कर दिया है और बता दिया है कि ये इसी समय के बारे में लिखा गया है। सो हम ये नहीं कह सकते ये हमारे युग के लिए
उपयुक्त पद नहीं है। नो, संपूर्ण रीति से उपयुक्त है। इसलिए अगर वचन हमको मिल गया है तो प्रश्न है कि हमारी तैयारी इस विषय को लेकर के कैसे है। वचन को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी हम ऐसे विश्वासी हैं कि हम अपना फेवरेट वचन से प्यार करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन 23, वो हमको याद है। जैसी अंधेरा होता है, जैसे अंधेरा का उधर से जाना है, बाथरूम जाना है, तो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गलती नहीं होगी, यही तो बोलते हैं, है ना। जैसे बच्चों लोग भी अंधेरा हुआ वो पद बोलना शुरू ट्यूशन से लौटने के टाइम में। परमेश्वर का वचन श्लोक क्या बोलते हैं, वो जादू का ये नहीं है, श्लोक नहीं है जिसको बोलेंगे और अचानक चमत्कार होता जाएगा। नो नो नो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वह हमारे लिए है। और उसमें एक शब्द है सुधारने, जो हमको पसंद नहीं आता है उसके लिए है। और अगर हम इस पवित्र शास्त्र को मानते हैं तो हम जानेंगे कि यह हमारे जीवन को निरंतर टटोलेगा, निरंतर सवाल पूछेगा, निरंतर प्रश्न उठाएगा, निरंतर जांचेगा। झूठे शिक्षक की शिक्षाओं में ये नहीं पाया जाएगा। वो आपको लुचपन के जीवन में जीने देने से कभी मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह स्वयं भी लुचपन का जीवन जीते हैं। 100% बार बार यही देखा गया है। सो प्रभु हमको जब मौका देता है कि हम अपने आप को जांचें, तो हम पड़ोसी के शिक्षा पर नहीं ध्यान दें कि अरे उसका शिक्षा गड़बड़ है। नो 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 नो, अपने आप को जांचें कि मैं बाइबल के अनुसार अपने विचारों को ध्यान दे रहा हूं। मेरे रोज के जीवन में जो मैं शिक्षाओं को पाल के रखा हूं अपने बुद्धि में, क्या ये शिक्षाएं बाइबल से प्रेरित है? जो शिक्षा संसार से प्रेरणा पाती है वह झूठी शिक्षा है। प्रभु करे कि हम इसके वचन के नजदीक हों, ताकि ऐसा न्याय का दिन हमारे लिए ना हो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवादित हैं कि तू हमको यह अवसर देता है कि हम तेरे वचन से सीख पाए। तेरा वचन हे प्रभु स्पष्ट है और सबके लिए, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, इसको पढ़ने से हम समझ सकते हैं। तूने हमारी भाषा में अपने बारे में बताया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पर अनुग्रह कर कि इन अंत के दिनों में हम अपने आप को तेरे वचन के और नजदीक पाए। शैतान के छल, षड्यंत्र और छिपी हुई शिक्षाओं से बचे रहे, ताकि प्रभु ना हम अपने भटके, ना हम तेरे कलीसिया को भटकाएं। हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे वचन पर टिके रहें।
जब हम यहां से विदा होते हैं प्रभु, तो हमारे साथ हो। आने वाले पूरे सप्ताह को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दे कि जब हम इन वचनों पर फिर से अध्ययन करते रहे, उस पर मनन कर पाए, यह हमारे बुद्धि में चलता रहे, और यही प्रभु इन वचनों से हम जागृति पा सके। जब हम यहाँ से विदा हो रहे हैं, अपने घरों को जाते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।